Hello my dear students, Namaskar, मैं मुकेश सत्रावल welcomes you on your own channel Dico Academy. In this video, we are going to solve वर्षी नंबर 48 of class 12th इंग्लिश कंपलसरी। तो यहाँ पर हम राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th की इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट की है वो वर्कशीट नंबर 48 है, वो यहाँ हम सॉल्व करेंगे। और इसमें हम 48 वर्कशीट में हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो क्या कैसे लिखा जाता है, उसके जो वैल्यू पॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किन किन वैल्यू पॉइंट्स को हमें शामिल करना है। यदि हमें प्लेस का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है तो हम कौन से वैल्यू पॉइंट्स को शामिल करेंगे। किसी पर्सन का यदि हमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है तो वहाँ पर कौन से वैल्यू पॉइंट्स है उसका हमें ध्यान रखना है। यदि किसी ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट का लिखना है, किसी विजिट और जर्नी का लिखना है, या फिर कोई एक्टिविटी है, मान लो चाय बनाना है, खीर बनाना है, लड्डू बाटी बनाने हैं, अरे मुंह में पानी मत लाओ, है ना, ठीक है। तो सोशल मैटर है या प्रोसेस है, तो इनके बारे में यदि हमें किसी के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है तो उनको लिखते समय हमें कौन कौन से वैल्यू पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। तो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ इस वर्कशीट के इस वीडियो में हैं वो सीखने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं दोस्तों के पास आप शेयर कर सकते हैं, वही फटाफट से वो अपनी जो वर्कबुक है उसको भी सोल्व कर सके। और यदि आप चैनल पे नए हैं और या फिर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए यहाँ पर भाई हमें इस वीडियो में सबसे पहले प्लेस को हम करते हैं। तो देखिए प्लेस से संबंधित हमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखते समय किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले हमें मेंशन करना है इट्स नेम की कौन सी जगह है और उसकी लोकेशन है क्या, उसकी डायरेक्शन है क्या, कौन से स्टेट में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्वाइट है, शांत है, ठंडा है, वार्म है, गर्म है, कि क्राउडेड भीड़ भाड़ वाला है, बसलिंग, बसलिंग का मतलब है BUSTLING, बसलिंग का मतलब होता है एक तरह से शोरगुल शोर शराबे वाला। वहाँ की साइट कैसी है, रिवर है, फोर्ट, वहाँ फोर्ट है तो रिवर है तो कौन सी है, कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है, कैसी है, गंदी है, साफ है, बीच है मान लो तो बीच है, कौन सा बीच है, कैसा है, क्या का उसकी सारी विशेषता, सेंचुरी है तो क्या क्या है वहाँ, चाहे उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो क्या क्या है, रोड वहाँ पर जाया कैसे जा सकता है, रेल से जाओ तो कैसे जाओ, क्या उसकी एयर कनेक्टिविटी है भी कि नहीं, है ना, और उसकी स्पेशल जो प्रोडक्शन है वो वहाँ पर क्या है, और वहाँ की कल्चर कैसे है, सोशल पैटर्न्स है वहाँ पर कैसे है, उस प्लेस की सभी चीज़ें लिखनी है। जैसे मान लो आप बीकानेर की चीज़ लिखते हो तो बीकानेर की भुजिया है वहाँ की फेमस है। बीकानेर में से लेकर अभी आप इधर चले जाओ, बीकानेर से पूरा ही शेखावाटी एरिया और इधर जालोर तक चले जाओ, पूरे एरिया की जो कल्चर है बहुत ही स्वीट कल्चर है। मैं भी यहाँ पर पोस्टेड रहा हूँ सब जोधपुर में, तो यहाँ के कल्चर है बहुत ही अच्छी है। यहाँ के जो लोग हैं उनकी बोलचाल, भाषा, रहन सहन बहुत स्वीट है, बहुत केयरिंग है। तो जो पश्चिमी राजस्थान से है मैं उनको बहुत, मुझे उनसे प्यार है उन लोगों से। ओके, तो हम उसकी कल्चर के बारे में लिख सकते हैं। यदि मान लो आप बीकानेर गए तो बीकानेर में क्या क्या आपने हैं वहाँ पर, है ना, आपको जैसे नमकीन भुजिया वहाँ की फेमस है, करणी माता देशनोक फेमस है, बीकानेर में अलग अलग जो ऑफिसेज है वो फेमस है। वहाँ पर ट्रेन से कैसे जाया जाता है, बस से कैसे जाया जा सकता है, क्या यहाँ वहाँ पर एयर कनेक्टिविटी है भी कि नहीं, वहाँ कोई नदी भी है कि नहीं, कोई झील है कि नहीं, उन झीलों में क्या होता है। तो उन चीज़ों का हम आप है वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक एंड डिमांड। बात आ गई समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, पर्सन। तो देखिए पर्सन के बारे में आप पहले समझ लेते हैं। उसका फिजिकल फीचर है वो हम लिख सकते हैं। उसका फेस कैसा है, शेप कैसा है, बॉडी कैसी, टाइप कैसा है, एज कैसे है, ड्रेस के सेंस कैसा है, उसका कॉम्प्लेक्शन कलर कैसा है, हेयर कैसे, हाइट कैसी है, हैबिट कैसी है, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल क्वालिटीज कैसी है उसकी, मतलब है ना, और अचीवमेंट्स कैसा है उसका, उसने क्या क्या कार्य किया है, कौन कौन सी डिग्री की, कौन कौन सी पढ़ाई की, वो भी सब आप लिख सकते हैं। कहाँ कहाँ गए, कहाँ से क्या अर्जित किया, वो सब चीज़ें लिख सकते हैं। उनकी लाइफ में कोई इंसिडेंट, कोई घटना हुई है तो वो उसको आप लिख सकते हैं। उनकी लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है ना, और आपका और पब्लिक का ओपिनियन उनके बारे में है क्या। तो इन सब चीज़ों को आप मेंशन उसमें कर सकते हैं। तो इन वैल्यू पॉइंट्स को आपको किसी भी पर्सन का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखते समय ध्यान में रखना है। अभी आपकी जो एग्जाम्स में है वो महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी के बारे में एग्जाम में आ चुका है। तो जैसे मान लो आपसे इंदिरा गांधी जी के बारे में पूछा है, महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पूछा, वैसे पूछते नहीं है, हाँ, क्योंकि वो, है ना,
तो या फिर कोई अननोन पर्सन है उसके बारे में पूछा, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें रटने पे ध्यान नहीं देना, हमें चीज़ ध्यान रखना है कि यदि किसी पर्सन या किसी पर्सनैलिटी के बारे में यदि कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आ जाए तो हमें उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, इसके लिए आप अपनी जो वोकेबुलरी है उसको तैयार कर लीजिए। मान लो हेयर के बारे में बातचीत करनी है तो ग्रे है कि कैसे हेयर है, ब्लैक है, कर्ली हेयर है कि लॉन्ग हेयर है, कैसा है उसका चेहरा, कैसा है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है उसका, तो उसकी कंप्लीट है वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट। तो ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट के संबंधित कई बार क्या होता है कि आपको सिर्फ पिक्चर दे दिया और उसके बाद में आपको उसके से संबंधित है वो आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, या फिर आपको सिर्फ नाम दे दिया। तो उस के फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको करना क्या है कि व्हाट इज इट, वो है क्या, उसका नाम क्या है, उसका एक्सटीरियर, यहाँ पर भाई मैंने शॉर्ट एंड स्वीट लिखी है, आप यहाँ लिख सकते हैं EXTERIOR एक्सटीरियर। ओके, तो एक्सटीरियर फीचर क्या है, उसका बाहरी फीचर क्या है, उसकी डिजाइन कैसी है, कलर कैसा है, शेप कैसा है, इंटरनल उसके जो फीचर है वो कैसे हैं, वो कैसे कैसे काम करता है, अंदर क्या मशीनरी है या फिर उसमें क्या आइटम है, पर्पज क्या है उसका, क्या फंक्शन करता है, वो फंक्शन क्या करता है, इसके साथ ये भी है कि उसको वो कैसे फंक्शन करता है या फिर उसको प्रॉपरली में वे में कैसे यूज किया जा सकता है, कब यूज करना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, उसके फेमस ब्रांड्स कौन से हैं। तो इन सब चीजों का है वो हमें ध्यान रखना। ठीक है, तो दीज आर द मेन वैल्यू पॉइंट्स टू डिस्क्राइब एनी प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट। ओके, अंडरस्टूड? बात आ गई ना समझ में भाई? आपके नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। ओके, चलो आगे देखिए भाई। कई हाँ, मेरी थोड़ी जो लैंग्वेज है उसको देखकर कई स्टूडेंट्स है ये समझने लग गए हैं कि ये कोई टीचर नहीं है, ये कोई स्टूडेंट ही है जो हमें पढ़ा रहे हैं ड्यूक एकेडमी पर। भाई ऐसा नहीं है, मुझे पढ़ाते हुए 10 ईयर्स होगी, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को है वैसे ही पढ़ाता हूँ एज ए फ्रेंडली, और जैसे आपको लगता ही नहीं है मेरे स्टूडेंट्स को कि वो एक किसी टीचर से पढ़ रहे हैं। कारण क्या है कि इंग्लिश को जनरली है स्टूडेंट्स है वो डिफिकल्ट लैंग्वेज या डिफिकल्ट सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं, और मैं हंसी हंसी में चीज़ों को पढ़ाता हूं ताकि उनको पता ही नहीं लगे और वो अपनी जो स्टडी है उसको ढंग से मनोयोग पूर्वक कर पाए। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि ऐसा नहीं सोच ले कोई स्टूडेंट ही हमें पढ़ा रहे हैं, है ना। आगे देखिए, तो भाई टीचिंग के सेक्टर में मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही मुझे 12-13 साल हो गए हैं, और ऐसे टोटल मुझे 15 ईयर्स हो गए हैं टीचिंग जॉब में। ओके, चलो देखते हैं। तो विजिट और जर्नी के बारे में यदि आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है तो वहां पर क्या लिखना है। मान लो किसी विजिट के कहीं गए हैं या कोई जर्नी की है तो कहाँ है, कहाँ गए, कहाँ जाना है, कब और किसके साथ और कैसे वहां पर विजिट करें, वो सब चीज़ों का आपको मेंशन करना है। स्पेशल साइट वहां पर कौन कौन सी है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, यूनिकनेस क्या है, एक्सपीरियंस इन जर्नी क्या है, और ये वहां पर आपने क्या क्या एंजॉय किया, क्या खरीदा, क्या देखा, उन सब चीज़ों का आपको वर्णन करना है। जैसे आप चले गए भाई साहब, कहाँ चले गए आप? जयपुर चले गए, और आपने कभी देखा नहीं जयपुर, आप जैसे जालोर से हैं या फिर इधर सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से हैं, और आपको आपके स्कूल की टूर की तरफ से जयपुर विजिट कराया, तो आप उसमें वहां पर क्या क्या मेंशन करेंगे? तो भाई आप कहाँ गए, कहाँ उसमें कहाँ बिरला मंदिर देखा, गोविंद देव जी मंदिर देखा, या फिर आपने विधानसभा देखी, आपने वहां पर क्या नाम है कोई वाटर पार्क में भी आप गए कि नहीं गए, या फिर आपने कोई आमेर का किला देखा, कोई फोर्ट देखे, वो सब चीजें हैं वो आपको वहां मेंशन करनी है। कब गए, किसके साथ गए, कैसे बस से गए, ट्रेन से गए, कौन कौन सर गए, कैसे, है ना। तो वहां पर आपने जो मेन चीज है वो क्या देखी, उसके बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है, जयपुर को किसने बचाया, वो भी चीजें आप लिख सकते हैं। वहां पर जो है पाव रजाई है वहां की जयपुर की फेमस है, तो वो चीजें लिख सकते हैं। वहाँ की यूनिक क्या है, जो परकोटा है वो यूनिक है, उसके बारे में लिख सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस उस जर्नी के साथ में कैसा रहा, आपने कितना एंजॉय किया, क्या खरीदा, क्या मजे किया, है ना, वो सब चीजें हैं वो आपको वहां पर शॉर्ट एंड स्वीट में लिखनी है। ठीक है, आगे आते हैं। हमारे जो लास्ट टॉपिक है उसमें 5th टॉपिक है, इसमें क्या दे रखा है, एक्टिविटी, सोशल मैटर्स एंड प्रोसेस। तो भाई मान लो कोई एक्टिविटी है, जैसे कि भाई हाउ प्रिपेयर ए कॉफी और टी, तो कॉफ़ी और टी को हम कैसे प्रिपेयर करें, तो उसकी प्रोसेस है वो आप तैयार कीजिए, उसको लिखिए। तो यदि आपकी एग्जाम्स में आ जाता है तो उसमें हमें कौन कौन से हैं वैल्यू पॉइंट्स है वो ध्यान में रखना है।
तो वो इसके अलावा कोई सोशल मैटर है या फिर कोई सोशल प्रोसेस है, तो उन सब चीज़ों में हमें कौन कौन से वैल्यू पॉइंट्स ध्यान रखने। तो ये है हमारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है और स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी। तो मान लो एक्टिविटी है तो उसके स्टेप्स है, उसका हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है कि कौन से स्टेप। मान लो चाय बना रहे हैं तो वो जैसा मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में समझा दिया है, और वो कि भाई चाय बनाते हैं तो ऐसा नहीं पहले परोसा फिर छाना है ना, फिर दूध डाला फिर शक्कर डाला, सबसे बाद में फिर पानी डाला। तो कहने का मतलब है कि जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप में होनी चाहिए। चाय बनाने की प्रोसेस सब जानते हैं भाई, सबसे पहले पानी डाला, फिर क्या डाला, फिर क्या डाला, फिर क्या डाला, फिर कैसे छाना है, कैसे उसको ट्रे में लिया, कैसे परोसा, कैसे पिया, वो पूरी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस है, स्टेप बाय स्टेप है एक्टिविटी आपको लिखनी है। नेक्स्ट है सोशल इवेंट। यदि मान लो कोई हो तो वो कहाँ है वो इवेंट और कब है, और सीक्वेंस में कौन कौन से प्रोग्राम के बाद में कौन सा प्रोग्राम हुआ। जैसे मान लो आपको है वो इंडिपेंडेंस डे है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने स्कूल में, तो कहाँ किया आपने, कौन से प्लेग्राउंड में किया, कब किया, कौन से समय की बात कर रहे हैं, कौन कौन सा प्रोग्राम हुआ, कौन गेस्ट आए, कौन जज आए, कौन किसको अवार्ड्स दिए, है ना, क्या अरेंजमेंट्स हुए, वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं रखी, और जो प्रोग्राम हुए उनके क्या क्या रिजल्ट्स रहे, वो सब चीजें वहां पर आपको सीक्वेंस वाइज है वो मेंशन करनी है। नेक्स्ट है कोई प्रोसेस है तो वो जैसे आपको समझा दिया स्टेप बाय स्टेप है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि मान लो जैसे चाय बना दिया तो चाय में तो आपने लिख दिया ऐसा करा ऐसा करा ऐसा करा, लेकिन भाई साहब ये तो बताओ उसमें पहले का चाहिए क्या। तो सबसे पहले है वो हम सीक्वेंस के साथ में हम जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसका मेंशन है वो सबसे पहले करेंगे। ऐसे नहीं पहले प्रोसेस बता दी उसके बाद मटीरियल बता रहे हैं आप, है ना, और उसका बात आ गई समझ में। तो इस प्रकार है ये 5 टॉपिक है जो हमें दे रखे हैं, वो हमारी इस वर्कशीट के वर्कशीट नंबर 47 के वो कंप्लीट होते हैं, और इस प्रकार हमारी वर्कशीट नंबर 48 है वो कंप्लीट होती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, ओके, क्योंकि हमारी एक एक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। आप यहाँ पर बीच में जो मेरी आपको फोटो दिखाई दे रही है यहाँ टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ओके। और हमारी ये वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं ताकि अपनी वर्कबुक है आप अच्छी तरह से समझ सके, जान सके, हल कर सके। थैंक यू वेरी मच।